आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। हालात हाजिरा प्रोग्राम में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अइमवा के कौमी सदर, मशहूर व मारूफ सहाफ़ी, अवामी जहदकार जनाब शमशाद खादी साहब। खादी साहब सवाल खादी साहब, रियासत तेलंगाना की सियासत में एकाएक उछाल आया है। आप देख रहे हैं कि किस तरह काबीना में मुस्लिम वज़ीर को जगह नहीं दी गई और दूसरी जानिब कांग्रेस हुकूमत गलतियों पर गलतियां किए जा रही है। ऐसे में आप क्या कहेंगे कि 60 लाख की आबादी रखने वाला तेलंगाना, जहां पर मुसलमानों को खातिर खा ओहदे नहीं दिए जा रहे हैं, और फिर हुकूमत की नाकामी ये भी है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को हुकूमत एक तरह से नाराज़ कर रही है। उनको जो मरायात दी जाती हैं उसमें कोताही बरती जा रही है, और दूसरी जानिब अब ये मसला सर उठा रहा है कि काबीना में मुस्लिम वज़ीर की अदम शमूलियत एक सवाल बनकर उभर रही है। तो इन तमाम बातों में आप हुकूमत को किस तरह कठघरे में खड़ा करेंगे? और अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सैयद शमशाद खादरी, समाजी जहदकार, सीनियर जर्नलिस्ट, पैगाम टीवी के ज़रिए आप तमाम तेलंगाना के अवाम से मुखातिब हूँ। मैं बड़े ही दुख और तकलीफ़ के साथ आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। मिस्टर रेवंत रेड्डी, मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा कि दूसरा कैबिनेट का एक्सपेंशन भी हो गया, उसके बावजूद ही मुसलमान वज़ीर को नज़रअंदाज कर दिया गया। मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर मुसलमानों ने ऐसा क्या आपका नुकसान किया, मुसलमानों ने ऐसा क्या आपको तकलीफ़ पहुँचाई जो आप मुसलमान वज़ीर को नज़रअंदाज करते हुए आपके कैबिनेट में किसी मुसलमान को लेने की आप जो है जुर्रत नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा, खुसूसी तौर पर जानूँगा कि जो 1% है उनके 1 वज़ीर दिया गया, 2% है उनको 2 वज़ीर उनको दिए गए, जिनकी आबादी का तनासुब है 4% है उनको जो 4 मिनिस्टर दिए गए। और मुझे हैरत और शर्मिंदगी इस बात की हो रही है मिस्टर रेवंत रेड्डी कि 15.46 जो है आबादी वाले तनासुब के मुसलमान अक़लियतों को आज तक आपकी कैबिनेट में आपने नॉमिनेट नहीं किया। इसकी वजह क्या है? आपको इसका जवाब देना ज़रूरी है मिस्टर रेवंत रेड्डी। और ख़ास तौर से ये बात कहना चाहूँगा कि जो 50 लाख मुसलमान हैं, वोटों का तनासुब भी आपकी जीत में मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा था। BRS गवर्नमेंट से ज़्यादा तनासुब मुसलमानों का जो है आपको वोट देने में मुसलमानों का था। आपको जिता के लाख को इक़्तिदार संभालने में मुसलमानों ने जीतों मेहनत करते हुए आपके इक़्तिदार संभाला, मगर उसके बावजूद भी आप मुसलमानों को भूल गए। इसकी वजह क्या है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। अब मैं तमाम मुस्लिम लीडरों हो या जितने भी जमहूरियत पसंद साहब हो, मैं उनसे ये बात कहना चाहूँगा कि अब वक्त आ गया है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत को जो है घुटनों पे लाने के लिए आखिर मुसलमान वज़ीर को जो है आपके कैबिनेट में शामिल ना करने की वजह क्या है, इसका जवाब आपको देना बेहद ज़रूरी है मिस्टर रेवंत रेड्डी। और मिस्टर राहुल गांधी हो या मिसेस सोनिया गांधी हो, मिस्टर खड़गे हो, मैं उनसे ये बात जानना चाहूँगा कि आखिर आप लोग जब मसावत की बात करते हैं तो जब तमाम तबक़ात को जो है आपकी कैबिनेट में शामिल करते हैं, मुसलमानों से आपको ऐसा किस किस्म का बैर है और मुसलमानों के साथ इस तरीके की आपको दुश्मनी क्या किस बात की है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं अब तमाम जमहूरियत पसंद साहब से, तमाम जितने भी जो है वेलफेयर एसोसिएशन है, जितने भी समाजी मिली सियासी मुस्लिम लीडर्स हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहूँगा कि अब वक्त आ गया है कि अब हुकूमत से सवाल करना है और अपना हक़ मांगने के लिए क़ानून को दायरे में रहते हुए, दस्तूर में रहते हुए आपको अब कांग्रेस हुकूमत से, रेवंत रेड्डी से ये बात मनाना आपको है कि क्यों मुसलमानों के साथ इस तरीके का जो है आप जो है सौतेलियाना सलूक कर रहे हैं, क्यों मुस्लिम लीडर को जो है, क्यों मुस्लिम कैंडिडेट को आप जो है अपनी कैबिनेट में शामिल नहीं करना चाह रहे हैं। मैं आपसे पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि मुसलमानों से दुश्मनी छोड़िए, वो हम मुसलमानों को वर्ल्ड बैंक बनाना छोड़ दीजिए, और मुसलमानों को भी अब ये जान लेना चाहिए कि अगर इस तरीक़े का सलूक हुकूमतों का या चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का या कांग्रेस हुकूमत होगा तो हमको आगे सोचने की बेहद ज़रूरत है। और मैं तमाम इलेक्ट्रॉनिक उर्दू मीडिया, प्रिंट मीडिया से इस बात की भी मैं गुजारिश करूँगा कि आज के अखबारात में आपने जिस तरीके की अपनी नाराज़गी का इज़हार किया है, काबिल मुबारकबाद है। और तमाम मुसलमानों से भी इस बात की हम गुजारिश करेंगे कि अब वक्त आ गया है कि आप अपना हक़ मांगने के लिए दस्तूर के दायरे में रहते हुए, क़ानून के दायरे में रहते हुए कांग्रेस हुकूमत से हम हमारा हुकूक मानने के लिए हम तैयार रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि तमाम
मुसलमान तमाम मिली समाजी तंजीमें एकजुट होते हुए अपने हक़ मांगने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, जब तक रेवंत रेड्डी जैसे चीफ मिनिस्टर से हम सवाल नहीं करेंगे, जब तक उनको हम इस बात का एहसास नहीं दिलाएंगे कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करने का आपको नतीजा हाथ में भुगतना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी से बात कहना चाहूँगा और हमारे यूनियन के नामलाद लीडरों से भी ये कहना चाहूँगा, एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई, 57 मुतालबात पेश किए गए, बुलंद बांग दावे किए गए, बड़ी बड़ी बातें की गई, उसके बावजूद भी टाइम फिश हो गया। हुकूमत ने 57 मुतालबात दाखिल करने के बाद सब कमेटी बनाएगी, भाई धूम धड़का किया गया, ताशे बाजे बजाए गए, बड़ी कमेटी बनाएगी। उसके बाद नतीजा ये निकला कि चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया कि 1 DA हम दे रहे हैं, आने वाला DA 6 महीने के बाद देंगे। बड़ी शर्म की बात है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर से बात करना चाहूँगा कि जब आपको 6 महीने के बाद DA देना था तो फिर अब आपको एनाउंस करने की क्या ज़रूरत थी? 1 DA आप देके जो है मुलाजिमीन को जो है क्या भीख दिया आपने? ये तो मुलाजिमीन का अपना हक़ है और मुलाजिमीन जो है हुकूमत की रीढ़ की हड्डी होती है, चाहे रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ हो या चाहे बरसर खिदमत एम्प्लॉइज़ हो। मैं उन तमाम नाम निहार NGO लीडर से बात करना चाहूँगा कि आप भी रिटायर्ड होने वाले हैं, आप इस तरीके से जो है मुलाजिमीन को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जो भी वहाँ के सदर है, वहाँ जो कि जनरल सेक्रेटरी है, मुजीब हो या श्रीनिवास रेड्डी हो या जो भी नागेश जो भी हैं, इन लोगों को अब मैं आपसे वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से आप मुलाजिमीन को बेवकूफ़ बनाएंगे, ये सदूर और मोतमदीन जो NGOs के लीडर हैं, मैं उनसे इस बात का जो है उनको वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से आप मुलाजिमीन को बेवकूफ़ बनाते हुए हुकूमत की तायीद और हिम्मत करेंगे, ये खुली बात समझ में आ रही है। 57 मुतालबात दिए, हुकूमत ने जो है जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई, 3 बड़े बड़े बुलंद दावे किए गए। 5 तारीख को 5 जून को जो है कैबिनेट मीटिंग हुई। हम तमाम रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ और बरसद खिदमत एम्प्लॉइज़ इस उम्मीद पे थे कम से कम 3 DA जाएगा, PRC का अनाउंसमेंट किया जाएगा। उसके बावजूद भी 1 DA फ़कीरों की तरह भीख में दे के जो है खामोश बैठ गया। उसके बावजूद भी हमारे यूनियन लीडरों को किसी किस्म की शर्म आनी चाहिए कि आखिर आपने इतना बड़ा बुलंद बांध दावे करते हुए स्ट्राइक नोटिस दी, ब्लैक बैचेस की बात की, उन सबको टाइम फिश करते हुए खामोशी अख्तियार की। मैं तमाम यूनियन लीडरों से बात कहना चाहूँगा कि अब भी वक्त है, समझ जाइए, वरना मुलाजिमीन का और रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ की बद्दुआएँ आपको लगेंगी। और जब ये लोग अपने गमो गुस्से का इज़हार करेंगे तो आप तिनके की तरह इसमें बह के निकल जाएंगे। बहर के मैं उन तमाम लीडरों से NGO से बात करना चाहूँगा कि हुकूमत की तायद करने के बजाय मुलाजिमीन की और रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ की उनकी तायद कीजिए और उनके तमाम मुतालबात को हल करने की कोशिश करेंगे, वरना आपको मुलाजिमीन के गमो गुस्से का जो है आपको सामना करना पड़ेगा। छोटे बच्चों की बेहतर निगहदाश्त, तालीम की जानिब राग़िब करने में माहिर असातिज़ा का बेहतरीन ताउन। हेलो किड्स प्री स्कूल, खेल के साथ ज़हनी वर्जिश को दी जाती है अहमियत। अपने बच्चों को दिलाएं दाखिला सिर्फ और सिर्फ हेलो किड्स प्री स्कूल। तालीम वो आला तरबियत का अमीन, शानदार माहौल, स्कूल्स की दुनिया का पुराना नाम, जदीद तालीमी अंदाज। दाखिले जारी हैं। हेलो किड्स प्री स्कूल, संतोष नगर, हैदराबाद। तमाम वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें पैगाम TV। पैगाम TV, आवाज़ आपकी।